नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है और इसमें बड़ी तादाद में आम जन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उत्तर भारत में चल रही इस यात्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ती हुई जन भागीदारी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। प्रतिभागियों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। गोंडा और मथुरा में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोंडा मुख्यालय स्थित नगरपालिका क्षेत्र के रानी बाजार और गुरु नानक चौराहे पर पहुंची। सूचना, शिक्षा और संचार वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिली। कार्यक्रम में आए लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित बुकलेट और कैलेंडर का वितरण किया गया। वहीं लोगों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए लोगों की जिंदगी बदल गई है। इसकी जानकारी लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत बताई। पानी छू रहा था, रहने के लिए आसान नहीं था, किसी तरीके से जीवन करता था। अब आवास मिला है, अब बनवाना शुरू करेंगे। योगी मोदी का धन्यवाद है। हमको आयुष्मान कार्ड मिला, किसान निधि मिल रही, राशन मिल रहा है। हमको अच्छा लग रहा है। हमको तो इस सरकार से अच्छा लग रहा है। मोदी योगी को धन्यवाद है। अब बहुत हम खुश हैं क्योंकि मेरा मकान चूर रहा था, गिर रहा था, अब कच्चे में रहते थे। राशन मिल रहा है और उससे हमारे बच्चों का भी भरण पोषण हो रहा है। वहीं मथुरा में भी लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जोरदार स्वागत किया। वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का बड़ा माध्यम बन रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कोसी कला के लोगों को जानकारी दी गई। इसके माध्यम से जो गरीब कल्याण की योजना लगातार 2014 से हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और गरीब जो इस देश के गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने एक टोकरी के अंदर सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसमें पक्का मकान भी है, जिसमें शौचालय भी है, जिसमें आयुष्मान का कार्ड भी है और जिसमें स्वनिधि योजना भी है। तो ये जितनी भी योजनाएं हमारी और आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बने अपना गरीब, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया है। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। ऐसा है, पहले मेरा मकान टूटा हुआ था, अब पक्की छत हो गई है। उनके लिए मोदी योगी के लिए मैं उनके धन्यवाद बोलती हूँ। मथुरा के गांव-गांव में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर और गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में कामयाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में तो हर एक इलाके में यात्रा पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जारी यात्रा के बारे में जमीनी हकीकत जानने के लिए जम्मू कश्मीर से आए पत्रकारों का दल बाराबंकी पहुंचा। इस टीम से लाभार्थियों ने खुद अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है। प्रदेश में मोदी की गारंटी वाहन जिस भी इलाके में जा रही है, लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। अभी तक सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए जनता दफ्तरों के चक्कर काटती थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान लोगों को एक ही जगह पर सभी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें जोड़ने की मुहिम जारी है। प्रदेश में चल रही इस यात्रा के बारे में जानकारी लेने के लिए जम्मू कश्मीर से आए 13 सदस्यीय पत्रकारों का दल बाराबंकी पहुंचा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निदेशक मनोज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बाराबंकी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह ने इनसे मुलाकात की और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उसका विजिट किया जाएगा आपके द्वारा और जितने भी हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनके बेनिफिशियरीज के साथ इंटरैक्ट किया जाएगा और ग्राउंड लेवल पे उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा जाएगा।
यहाँ पे लगभग हर विभाग के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आयुष्मान के आज 21 नए आवेदन हुए हैं और उनके कार्ड्स तत्काल रूप से बनाए जा रहे हैं। इस साथ ही उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत टॉयलेट्स, इन सब के भी आवेदन हुए हैं। हमारी बैंक की टीम भी भेजी है जिसमें हम वो लोग केसीसी के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर की टीम भी है। इसके पूर्व यहाँ पे ड्रोन प्रदर्शन भी किया जा रहा है जिससे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग यूज़र फ्रेंडली रूप से और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रूप से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों के दल ने सिद्धौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत ममरा खापुर में मनरेगा के तहत निर्माण किए गए पार्क का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों के दल ने बाराबंकी में सिद्धौर विकास खंड के मोहम्मदपुर चंडी सिंह ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को देखा और जाना कि एक ही जगह पर आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। हमारे पास रहने का घर नहीं था, हम छप्पर के नीचे रहते थे 15 साल से। जब हमें मतलब रहते थे बारिश में बहुत दिक्कतें होती थी, पेड़ भी थे गिर जाते थे टांडे, तो इसे बहुत दिक्कत थी। जब हमें मोदी ने आवास दिया तब हमने जब उसमें बनवाया तो जाके छत के नीचे के रहने के लिए हमें आसरा मिला। इसीलिए मोदी और योगी को धन्यवाद करते हैं। माननीय मोदी जी ने हमें आवास दिया तो हमने बनवाया अपना घर और अब अपने बच्चों के साथ में उस घर में हम बहुत खुश हैं। इसलिए हम माननीय मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं पात्र गृहस्थी से जुड़ी हूँ और पात्र गृहस्थी राशन में हमारे 5 यूनिट हैं। 1 यूनिट पे हमको 5 किलो राशन मिलता है, 2 किलो सर गेहूँ मिलता है और 3 किलो चावल मिलता है। मेरे समूह का नाम है माँ सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह, जिससे मैंने 50,000 का लोन लिया था अपनी परचून की दुकान खोलने के लिए। हमें सम्मान निधि की 15 किस्तें प्राप्त हुई हैं जो हम अपनी कृषि संबंधित ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवा, डीजल वगैरह। इससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीरी पत्रकारों के दल ने स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित किए गए अन्नप्राशन प्रेरणा महिला लघु उद्योग को भी देखा। साथ ही पद्मश्री किसान रामचरण वर्मा से भी मुलाकात की और उनसे प्रगतिशील खेती के बारे में जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और देश भर में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसकी शानदार सफलता सामने आ रही है। देश भर में चल रही इस यात्रा में नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हो गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिल रहा है और 2 महीने से भी कम समय में ही 10 करोड़ से भी अधिक प्रतिभागियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। ये यात्रा 36 राज्यों और संघ शासित राज्यों के साथ ही 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 6,349 शहरी क्षेत्रों और 1,69,864 ग्राम पंचायतों तक आईसी वैन पहुंची है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। तो लोगों की सहभागिता में ये अभूतपूर्व वृद्धि इस यात्रा के गहन प्रभाव और विकास की सामूहिक खोज में लाखों लोगों को एकजुट करने की इसकी अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करती है। हर गुजरते दिन के साथ इस यात्रा की पहुंच बढ़ती जा रही है और इसे जनता से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे इसकी प्रबल ऊर्जा बरकरार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिलता ही जा रहा है। और अब जो ये यात्रा चल रही है और इसकी जो रिकॉर्ड सफलता सामने आ रही है और क्या कुछ इस यात्रा के दौरान लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग जब भागीदारी दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर सिन्हा, जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर आपका। और साथ में हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रांची से दिवाकर कुमार हैं और रायपुर से सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ चुके हैं रायपुर से और शिशिर सिन्हा हैं स्टूडियो से। आगे चल करके हम कोशिश करेंगे कि दिवाकर से भी जुड़ें। मैं चर्चा की शुरुआत पहले एक अपडेट लेता हूं रायपुर से सोमेश पटेल से। सोमेश,
छत्तीसगढ़ में कैसी भागीदारी देखी जा रही है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से 10 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में आपको लोगों में कैसा उत्साह और कैसी भागीदारी इस यात्रा के दौरान देख रहे हैं आप? जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, देश के अलग अलग राज्यों में विकसित संकल्प यात्रा का रथ निकल चुका है और विकसित संकल्प यात्रा रथ के पास भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 32 जिले में विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंच चुका है। चाहे मैं बस्तर की बात करूं, कांकेर की बात करूं, दंतेवाड़ा की बात करूं, बीजापुर की बात करूं, मैं इन इलाकों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इलाका घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इन इलाकों में विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इन इलाके के लोग, आदिवासी बड़ी संख्या में विकसित संकल्प यात्रा के रथ के पास पहुंच रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस रथ का हमें कई दिनों से इंतजार था। जब रथ उस इलाके में पहुंचता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और अपनी समस्या के बारे में वहां के जो अधिकारी हैं उनको भी बताते हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं विकसित संकल्प यात्रा वैन के पास। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो समस्या थी स्थानीय लोगों को, उनकी समस्या को मौके पर निराकरण किया जा रहा है। चाहे आवास योजना की बात करूं, पीएम आवास योजना की बात करूं, स्थानीय लोगों में काफी उत्साह साफ तौर पे देखा जा रहा है। साफ तौर पे स्थानीय लोगों का कहना है कि आज विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से जो वैन मौके पर पहुंच रहा है, यहाँ पर तमाम जो स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, जो उन्हें दिक्कत थी पिछले कई समय से, उन्हें ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, उन समस्या उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। आज इन सारी समस्याओं का निराकरण इस विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से समाधान हो रहा है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। शिशिर, जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बहुत ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसका दायरा बहुत बड़ा है। आप देखें, पीएम सम्मान किसान निधि हो, फिर आपका किसान सम्मान निधि के साथ आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन का देख लें, आप आयुष्मान भारत कार्ड का देख लें, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा दायरा है कि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये आंकड़ा इतना पार कर रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम योजनाओं की बात करते हैं, देखिए योजनाओं में दो तरह की मेन योजनाएं होती हैं, दो तरह की। एक जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र और राज्य की भागीदारी होती है, जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में केवल केंद्र सरकार अपना पूरा पैसा देती है। अब आप जो कोई भी योजना बनाएं, उन योजनाओं में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, वो तभी संभव है जब आप जमीन पे जाकर के उस योजना की पड़ताल करेंगे जी। और इस यात्रा का एक मकसद ये भी है कि न केवल योजना का प्रचार प्रसार करना, बल्कि ये भी समझना कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो संख्या आपने दिखाई थी कि 10 करोड़ जो है लोगों की भागीदारी हो गई है, वो भागीदारी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को एक मौका मिल रहा है सामने आकर के योजनाओं में जो कुछ भी उनकी दिक्कतें हैं, जो कुछ भी उनकी परेशानी, उसका समाधान ले सके जी। और यही इस यात्रा का मकसद था। एक मकसद जाहिर सी बात है कि एक प्रचार प्रसार तो था ही, लेकिन मकसद ये भी था कि योजना में अगर कोई दिक्कत किसी को है तो उसको कैसे दूर किया जाए। और मुझे लगता है कि इस यात्रा का जो सबसे बड़ा, जिसे कहा जाए, उस यात्रा की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप लोगों के सामने लोगों की दिक्कतों को कैसे दूर करते हैं जी। मैं शिशिर इस पर और ज़्यादा विस्तार से बात करूंगा और अपने संवाददाता से भी जुड़ करके और ज़मीनी हालात का भी हम लोग जायज़ा लेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं।
ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शानदार सफलता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सोमेश पटेल रायपुर से और दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दिवाकर से एक अपडेट ले लेता हूं। दिवाकर, झारखंड में किस तरह से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी सोमेश जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ा इलाका जो है वो अनुसूचित जनजाति का इलाका है। झारखंड भी वो राज्य है जहां पर काफ़ी तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। उन इलाकों में इस यात्रा को लेकर कितना उत्साह आप पा रहे हैं दिवाकर? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई है संकल्प विकसित भारत का जो लेने की, उसकी शुरुआत झारखंड से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जो जनजातीय बहुल इलाका है जिसको कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को घोषित किया था, उस दिन से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई थी। और लगातार जो पहला फेज था वो ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से लोगों तक जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये फोकस रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस लहजे से सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति है वहां तक जो योजनाएं बनाई गई है उसका फायदा लोगों को मिले। तो इस लक्ष्य के साथ ये योजनाएं शुरू की गई है। और एक जो सबसे सकारात्मक पहलू जो नजर आ रहा है अभी तक, झारखंड में करीब 4400 जगहों पर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को पहुंचनी है। उनमें से करीब जो 2700 के आंकड़े को पार कर गया और करीब जो 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर अब तक शामिल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह और जोश, और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, क्योंकि जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहां पर लगातार महिला सशक्तिकरण पर काफी फोकस किया गया है। तो इस यात्रा को लेकर उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो फोकस है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, तो ये जो जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो 26 जनवरी 25 जनवरी तक का ये टारगेट रखा गया है, उस दौर में लग रहा है कि जो ये जो जन कल्याणकारी योजना है वो सिचुएशन के दौर में पहुंचेगी और लगातार वहां पर जो नए लाभार्थी हैं वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए प्रेरित हो रहे हैं। और अब तक जो लोग वंचित रह गए थे, जिन्होंने योजनाओं का फायदा नहीं लिया था, उनमें गजब का उत्साह दिख रहा है और वो लगातार लोग आगे आ रहे हैं और अपना नामांकन करा रहे हैं, पंजीयन करा रहे हैं, ताकि उन्हें भी अब आशा जगी है और उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, कायाकल्प हुआ है केंद्र की योजनाएं से, वो बदलाव उनके भी जीवन में आए। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साह और गजब का उत्साह इस रथ को लेकर दिख रहा है। निश्चित तौर पर बने रहिएगा हमारे साथ। शिशिर, जो लोगों की भागीदारी देखी जा रही है, जैसे आप देखें शुरुआत अगर इसकी देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली तो जो जनधन योजना है वहाँ से आप एक तरह से इसकी शुरुआत देख सकते हैं, जिसमें कि भारी संख्या में लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। ये जो तमाम योजनाएं हैं जिसको आप कह रहे थे कि एक तो होता है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों देते हैं, दूसरा ये होता है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं ने लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव लाया है पिछले, अगर हम 9-10 सालों की बात करें, 8-9 सालों की, कि लोग इतनी ज़्यादा संख्या में इसमें भागीदारी दिखा रहे हैं और उत्साह दिखा रहे हैं? उदाहरण के तौर पे जैसा आपने जिक्र किया जनधन योजना की, देखिए जनधन योजना जिसमें लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के खाते खुल चुके हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको जो सरकार की तरफ से मदद मिलनी है वो आपको सीधे सीधे मिलेगा, बीच में कोई भी नहीं है। तो जब पहले क्या समस्या आ रही थी कि बीच में कोई होने से जो आपको मिलना चाहिए था उसका एक हिस्सा किसी और के पास चला जाता था और बाकी हिस्सा ही आप तक पहुंचता था। अब वो परेशानी नहीं है, यही एक बदलाव है।
अब अगर हम बात करें, जैसे आप किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, 6,000 रुपए की रकम है। कहने को 6,000 रुपए की रकम आपको, अगर हम महानगरों में बैठे हुए लोगों के लिए लगता हो कि बहुत ही छोटी रकम है, लेकिन एक गांव में बैठे हुए किसान को देखिए जिसके लिए 6,000 रुपए की रकम किस तरह से उसकी मदद करती है। कई बार बीज आ जाता है, खाद आ जाता है उससे। बिल्कुल। तो अब वो 6,000 का पूरा 6,000 उसे मिल जाए तो इससे ज्यादा फायदा उसके लिए और क्या हो सकता है। आयुष्मान कार्ड को देख लीजिए, अगर बीमारी इलाज में आपके जो खर्च होते हैं, कहते हैं ना कि बीमारी एक ऐसी चीज है जिसमें आपका क्या खर्च होता है जिसका अंदाजा लगाना आपके लिए लगभग नामुमकिन सा है। अब वहां पर अगर आपको 5 लाख रुपए तक की जो है एक सुविधा मिलती है, जिसे कैशलेस ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है। आप इसी तरीके से अगर स्कॉलरशिप्स को देखें, जितने भी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं वो पूरी की पूरी अगर छात्रों तक पहुंचे तो जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा। मनरेगा है, अब मनरेगा में जो 100 दिन के लिए रोजगार देना ही देना है, और वहां पर आपको पूरी की पूरी जो मजदूरी है जो कि तय की जाती है एक व्यवस्था के तहत, वो पूरी की पूरी मजदूरी आपको मिल जाए वो आपके बैंक खाते में, तो ये भी आपके लिए मदद की बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि न केवल वित्तीय समावेशन है बल्कि वित्तीय व्यवहार भी बदलने की तैयारी है। और आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को वित्तीय तौर पर जागरूक करते हैं। समावेशन अपनी जगह है, व्यवहार भी उसके साथ है, और साथ ही साथ वित्तीय सोच, ये अगर तीनों का संयोग बने तो उसका आपको फायदा मिलता है। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जनधन किस तरीके से एक वित्तीय तौर पर व्यक्ति को और बेहतर बना रहा है। बिल्कुल, छोटा सा उदाहरण भी है और दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम भी है ये जनधन। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। जरा पहले एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, एक और सफलता की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की अब बात करते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के बारे में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस मिशन की बात करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित अपना कार्यक्रम देख रहे हैं। बात एक और सफलता की करते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन ने आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल से कनेक्शन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस मिशन के तहत केवल 4 वर्षों में ही ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण विकास की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है जो पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गांवों को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और शिशिर के पास भी चर्चा करेंगे इस पर। पहले तो मैं चलता हूं सोमेश पटेल के पास। सोमेश, छत्तीसगढ़ वो इलाका जो कि जहां पर बहुत सारे ऐसे इलाका बड़ी संख्या में थे, लोग बर्तन लेकर के कई किलोमीटर तक जाते थे पानी लाने के लिए। ये जो मिशन है इसने कितना बड़ा बदलाव लाया है, संक्षिप्त में बताइएगा, समय कम। लालचंद, आपको जरूर बताऊंगा। जो बस्तर जो क्षेत्र है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इन इलाके में आदिवासी जो लोग हैं भारी संख्या में रहते हैं। इन इलाके में जो आदिवासी लोगों को पानी पीने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। लेकिन इस योजना के आ जाने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया आज वो साफ सुथरा पानी अपने परिवार के लोगों को पिला रहे हैं। माने जो पहले कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज उनके घर में नल लग गया है। साफ तौर पर बता रहे कि आज प्रधानमंत्री ने उनके बारे में सोचा है और जिस तरह से वो उनको साफ सुथरा पानी मिल रहा है, उनके परिवार में खुशहाली है। कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको बीमारी का भी दिक्कत होना पड़ता, जोड़ी का पानी पीते थे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ता था। लेकिन आज उन्हें नल जीवन योजना के माध्यम से साफ सुथरा पानी मिलने को दिवाकर, लगभग ऐसी ही कहानी झारखंड की है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था
किस तरह महिलाएं जो हैं वो बर्तन लेकर के दूर दूर तक जाती थी पानी लाने के लिए। ये योजना वाकई वरदान साबित हुई है ऐसे इलाकों के लिए दिवाकर। निश्चित तौर पर बदलाव की कहानी जो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी, वो हर स्कीम्स के साथ वो नजर आता है, चाहे वो घर जल योजना हो चाहे अन्य योजना हो। झारखंड में भी चूहा का पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, ज्यादातर ग्रामीण इलाके, जहां तक कि सड़कें ठीक से नहीं पहुंची हुई थी। लेकिन आज वैसे भी दुर्गम इलाके जहां पर कि हम कह सकते हैं कि लोगों को चलने में भी परेशानी होती है, लेकिन वैसे जगहों पर हर घर नल योजना पहुंच गई है और लोग अपने टैप से घर में सुबह खोलते हैं और उनको पानी मिल रहा है। तो ये बदलाव तो निश्चित तौर पर बिल्कुल ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और खास तौर पर इन इलाकों के लिए, जिन इलाकों से आप लोग बात कर रहे हैं उसके लिए तो इसकी और ज्यादा अहमियत है। समय की कमी है शिशिर, आप जो चर्चा कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि ये एक और योजना है जिससे व्यापक फ़ायदा मिला है लोगों को और इसीलिए भागीदारी बढ़ी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर यहाँ पर जुड़ने के लिए शुक्रिया, दिवाकर जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया, और सोमेश आपका भी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही और इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।